शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोगों को जय घोष हृदय खोल के करना चाहिए। आप लोग सुने होंगे शंख बाजे तो बलाए भागे, इसलिए हम लोगों को जय घोष जोर से करना चाहिए, क्योंकि यह जय ध्वनि शंख ध्वनि है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार और हो जाए, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि से नमन। व्यक्त रूप में यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संत जन, विज्ञ जन, सज्जन वृंद, माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से, क्या नाम था, मनोज कुमार, मनोज बाबू के देहावसान के शुभ अवसर पर सत्संग में एकत्र हुए हैं। देहावसान सभी का होता है। कोई गर्भ में ही मर जाते हैं, और गर्भ में भी कोई 1 दिन का होता है, कोई 2 दिन का, कोई 10 दिन या 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, यानी गर्भ में भी मृत्यु होती है। और गर्भ से बाहर आने के बाद कितने की मृत्यु होती है? किसी का 10 साल, 20 साल या 50, 70, यानी मरना है, यह निश्चित है। आप लोग सुने होंगे, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। अर्थात कोई भी आए हैं उसे जाना होगा। ले जाओ। कोई भी आए हैं उसे जाना होगा। कहेंगे अच्छा आदमी भी चला जाता है, बुरा आदमी भी जाता है, यहाँ तक कि भक्त भी जाता है और भगवान भी जाते हैं इस संसार से। प्रतिष्ठावान व्यक्ति हो कि कोई प्रतिष्ठावान ना हो, कोई वकील हो कि जज हो, कोई भी क्यों ना हो, इस संसार से जाना होता है। यह जो सिस्टम है, तंत्र है, व्यवस्था है, इसका सम्मान सभी को करना पड़ता है। कोई ऐसा नहीं कह सकता है ये जो अंत्येष्टि संस्कार है इसका मैं अनादर कर दूंगा।
आज तक सुने हैं कि भगवान तो पुरुषोत्तम राम हुए, वो भी अनादर कर दिए इस सिस्टम का? नहीं तो उसे हम देखते अभी, उनका दर्शन होता, उनका स्पर्शन होता, उनसे हम उपदेश पाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राम भी काहे मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन उसे भी इस संसार से जाना पड़ा। बहुत बड़े भक्त का नाम सुने हैं, ध्रुव। ध्रुव तप किए, भगवान का भजन किए, भगवान को प्राप्त भी किए। उसके लिए विमान आया ले जाने के लिए। ज्यों ही विमान पे पांव रखते, उसी समय मृत्यु देवी प्रकट हो गई और कहते हैं, महाराज मेरा आप अनादर करके विमान पे पांव नहीं रख सकते, मेरे सर पे पांव रख दीजिए, उसके बाद विमान पे पांव रखिए। अर्थात मृत्यु देवी का सम्मान किया, माथे पर पैर रखे मृत्यु देवी का, तब विमान पे पांव रखे। अर्थात यह जो सिस्टम है सबको पालन करना पड़ता है, सबको मरना होता है। आप लोग सुने, जातो ध्रुवस्य मृत्यु, ध्रुवो जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, निश्चित है मरना। लोग लाख प्रयत्न करे, पुरुषार्थ करे, मेहनत करे, करोड़ों रुपया खर्च करे बचने के लिए। पैसा तो करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है, लेकिन बचता नहीं है। यहां से विदेश जाते हैं बचने के लिए, यानी जिंदगी के तलाश में। जिंदगी के तलाश में लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, जिंदगी के तलाश में लोग कितने तांत्रिक के पास जाते हैं, कितने जिंदगी के तलाश में लोग बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जहां जाते हैं वहीं से कभी मर के आ जाते हैं। जहां लिखा हुआ कि मरना वहां जाना है, आप जैसे जाए। वेद व्यास के नाना मौत से बहुत डरते थे, मरने से। तो वेद व्यास के पास रखा, भाई मैं बहुत डर लगता है मरने से, क्योंकि मरने में बहुत कष्ट होता है, दुख होता है, परेशानियां होती है। कहा चलिए मैं आपको, मेरा पास शक्ति है, मैं आपको धर्मराज के पास ले जाता हूँ, नहीं तो ब्रह्मा के पास ले जाऊंगा, विष्णु के पास, कहीं तो इसका हल होगा। और पहले जमराज मिले, उसको लेके चले, फिर अपना भी साथ में जा रहे हैं, व्यास साथ में जा रहे हैं अपने नाना को लेकर के। ब्रह्मा के पास गए, विष्णु के पास गए, शिव के पास गए। कहा ये मेरा विभाग नहीं है, ये सब विभागी देवता है जितने हैं, अपना अपना विभाग बांटा हुआ है कि तुमको सृष्टि करना है, तुमको पालन करना है, तुमको संहार करना है। किसी देवता का काम है चित्रगुप्त, सभी का चित्र खींच खींच के रखना है। तो सब विभागी देवता। कहा कि अच्छा ये मृत्यु का देवता कौन है जो फैसला करे, जिसके पास खाता वही पूरे रहता है? कहा धर्मराज के पास। ले गया, यहाँ तक कि भक्त के को भी लेके गए, नारद को भी। कम से कम वो जो क्या कहते हैं, बड़े आदमी के जाते हैं तो किसी को लेके जाते हैं जो चीन परिचित हो, काम बन जाए मेरा। काम बनाने के लिए आप लेके जाते हैं किसी को कि इसका बात वो मानेंगे, ये भक्त है इसका बात मानेंगे, इसलिए भक्त को भी लेके गए। अब वहाँ पर धर्मराज ने खाता वही उल्टाया। उल्टाया लिखा हुआ था, जिस समय व्यास, पराशर, नारद, ब्रह्मा, विष्णु और जमराज रहेंगे, जब इसके सामने खाता वही उल्टाए, उसी समय मृत्यु होगा। अब वहीं पर वो मर गए। अब विचार करिए कितना लोगों को बुला के ले गए, किस लिए? जिंदगी के तलाश में, लेकिन वहीं पर उसकी मृत्यु थी सब जुटने के बाद।
इसलिए मरना है यह निश्चित है। एक छोटी सी पक्षी थी, वो बाज को देख करके डर रही थी कि पता नहीं आज मेरा अंतिम दिन है क्या। डर रही थी, कांप रही थी। उधर से आ गए गरुड़। क्यों डरती हो? ताकि देखने रहे, जमराज देख रहा है, ये जमराज के रूप में आया हुआ है, अर्थात बाज। कहा कि चलो मैं तुम्हें इतना दूर पहुंचा देता हूं कि वहां तक बाज जा ही नहीं पाएगा। उसको पीठ पर बैठा लिया, गरुड़ जी महाराज 7 समुंदर पार ले गए और एक पहाड़ के खोहर में घुसा दिया। इधर से पत्थर लगा दिया कि आ भी जाए न बाज, पत्थर हटा नहीं पाए। अंदर में रख दिए। वहां से फिर उड़ करके आए, जहां पर पक्षी थी वहां पर बाज बैठा ही था। उसे जाके कहते, क्यों तुम गौर से देख रहे थे छोटी सी पक्षी? वो तो डरी हुई थी। कहा मैं सोच रहा था इसकी मृत्यु 7 समुंदर पार है, ये छोटी पक्षी ये उड़ के जाएगी कैसे 7 समुंदर पार? कहा उसे तो मैं 7 समुंदर पार पहुंचा आया हूं। कहा कि कहाँ पर रखे? कहा एक पहाड़ है, उसमें खोहर है, उसी में घुसा दिया, बाहर से पत्थर लगा दिया। कहा तब तो उसकी मृत्यु हो गई होगी। कहा कैसे? कहा उसी में केकड़ा रहता, वही गला दबा के उसे मार दिया होगा। श्री सद्गुरु महाराज की। अब वहां जब गया खोला तो सही उसकी मृत्यु हो गई। विचार करिए, जिंदगी के तलाश में उसको पहुंचाया कि कम से कम जिंदा रह जाए। लाख प्रयास करेंगे, चतुराई करेंगे कि हम बचा ले, नहीं बच पाएगा। हाँ, अपना कर्तव्य लोग निभाते हैं, कैसे छोड़ दे? आप लोग सुने होंगे जिंदगी के तलाश में मौत के कितने पास आ गए। लोग निकलना चाहता है मौत से, भागना चाहता है, लेकिन भाग के वहीं जाता है जहां उसकी मृत्यु होती है। ये निश्चित किया हुआ है कि हमें कुछ के मरना है, आपको जाना है, जैसे जाए। एक व्यक्ति ऋषिकेश के लिए टिकट कटाई कि मुझे बहुत जल्दी जाना है। नगोछिया का मित्र सभी था कि मुझे बहुत जल्दी जाना है, कल परसों क्या जाना है, आज तुरंत एरोप्लेन का टिकट कटाए। 3 घंटा के अंदर देहरादून गया। देहरादून से 1 घंटा में ऋषिकेश आए और ऋषिकेश में गए घूमने के लिए, जिधर धीरेन्द्र ब्रह्मचारी कुटिया है, और वहाँ घूम रहे थे। बस ऊपर से एक बंदर छलांग लगा, पत्थर ऊपर से गिरा, इसमें लगा, ऐसा वही राम नाम से। विचार करिए, एक दिन में कैसे खींच लिया उसको, जहां उसको जन्म मरना था मरे। एक गुरु भाई ऋषिकेश में रह रहे थे, 2004 या 3 की बात है। वहीं पर अंग्रेजी की तैयारी कर रहा था, विदेश जाने का, पढ़ा लिखा था, अच्छे थे। एक स्कूल में बैठे हुए, बहुत बड़ा बाउंड्री था, 3-4 मित्र बैठे हुए थे। और उसी समय देखता है कि गंगा जी में एक बच्चा भसता हुआ जा रहा, जिंदा, छटपट। ये क्या किया, ना मित्र से कुछ कहा ना बोला, सीधा दौड़ा, उसे बचा नहीं, छलांग लगा के बाउंड्री पार किया और जाके गंगा में धंस दिया। और ज्यों ही दिया न, नीचे जो गया गए रह गया, लाश तक नहीं मिला उसका। विचार कर कितना जल्दी खींचा और मौत के घाट। सत्यानंद बाबा सोचे कम से कम लाश भी मिल जाए, बहुत प्रयास किए खोजने, लेकिन मिला ही, बच्चा भी नहीं मिला, नहीं वो मिला। काल अचानक मार छी, ज्यों तीतर को बाज। कितना जल्दी खींच लेंगे कहना मुश्किल है, अर्थात मरना है निश्चित। लाख प्रयास करेंगे मरने का, बचने का, लेकिन आप बच नहीं सकते। बहुत प्रयास किया हिरण्यकश्यप कि हम बच जाए, क्योंकि जब हिरण्याक्ष अपना बल पाकर के नशा में आकर
इधर उधर भटक रहे थे कि मेरे लड़ने योग्य कोई व्यक्ति है, मेरे लड़ने योग्य कोई सामर्थ्यवान है, शक्ति वाला है। जानते जिसे शक्ति होता है वो किसी से भी भिड़ जाता है लड़ने के लिए। संयोग से कोई नहीं लड़ने वाला मिल रहा था, मिल गया नारद। नारद महात्मा आदमी, फिर भी हिरण्याक्ष ने कहा गए बाबा जी तुमको खाली बीना बजाना आता है, लड़ना भिड़ना भी आता है? कहा मैं बाबा जी आदमी लड़ना भिड़ना नहीं आता है। कहा लेकिन लड़ाना भिड़ाना आता है। उसके मन में हुआ कि कोई इसका मतलब लड़ने वाला है तब ना लड़ाएंगे ये। कहा अच्छा कौन है लड़ने वाला? कहा नहीं है तो हो जाएगा। वो आते हैं लड़ने के लिए कब? जब धरती पर आफत आता है, ब्राह्मणों पर आफत आता है, गौ पर आफत आता है, संत पर आफत आता है, वो तब आते हैं लड़ने के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए आप पृथ्वी को चुरा के रख दें। पृथ्वी को चुरा के समुद्र में डुबो दिया। कहेंगे महाराज जी यहीं पर पृथ्वी भी है, पृथ्वी पर ही जल है, समुद्र। एक ही पृथ्वी थोड़े है, हजारों पृथ्वी, करोड़ों अरबों खरबों है। एक एक आकाश गंगा में, एक एक नेवला में, एक इतने तारे हैं कहना, एक एक तारे इतना विस्तार में है कि ये पृथ्वी एक कण के बराबर हो जाता है। स्टीफन सन एक तारे है, उसका 3 अरब किलोमीटर व्यास में, विचार कर कितना फैला हुआ है, कितना विस्तार है। अब पृथ्वी मात्र 13,000 किलोमीटर व्यास में है, और वह 3 अरब किलोमीटर व्यास में। वहां पृथ्वी का अवकाश एक कण के बराबर हो जाता है। तो विचार करिए अगर दूसरे ग्रह पर समुद्र हो, वहीं डाल दिया हो। ऐसे ऐसे वैज्ञानिकों ने खोज किया कि खरबों, यहाँ जितना समुद्र में पानी है पृथ्वी पर, इससे खरबों गुना अधिक पानी है। अब वहां अगर पृथ्वी को डाल दे, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? तो आप जानते हैं कि पृथ्वी को चुरा के हिरण्याक्ष ने रख दिया। तो भगवान आए किस रूप में? शुकर रूप में। शुकर रूप में ही क्यों आए भगवान? इसलिए कि शुकर को विशेष जो है ना, गंध प्यारा होता है, गंध पता लगाने में माहिर होता है। तो पृथ्वी का जो गुण है ना, वह गंध है। न्याय दर्शन में आया गंधवती पृथ्वी दुविधा नित्यम अनित्यम च नित्यम परमाणु रूप अनित्यम गाय रूप। कहा ये गंध वाली होती है पृथ्वी, इसलिए वो सूंघते हुए वह रूप धारण किया। तो सूंघते हुए जाके पृथ्वी का पता लगाया और अपने दांतों पर लेकर पृथ्वी को सही जगह पर, सही वातावरण में स्थापित किया, सही वातावरण में स्थापित किया। जब स्थापित किया, आप लोग जानते हैं भयंकर युद्ध हुआ इसमें, हिरण्याक्ष में और भगवान में, दोनों में युद्ध हुआ और मारा गया हिरण्याक्ष। तो उनके परिवार संगे संबंधी जो थे सब रोने लगे, दुखी होने लगे, व्यथित होने लगे। तो हिरण्याक्ष कश्यप को कहते क्यों आप दुखी हो रहे हैं? अरे मरना होता है, क्यों व्यथित हो रहे? लेकिन मानने के लिए ही तैयार नहीं। अंतिम में प्रतिज्ञा किया हिरण्याकश्यप कि ये रोते हैं किस लिए? मर गया है इसलिए। लेकिन मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा, मैं ऐसा पुरुषार्थ करूंगा कि मैं मरूं ही नहीं। वो क्या किए? चले गए हिमालय तपस्या करने के लिए, अघोर तप किए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, दर्शन दिए कि मांग तुम्हारी मुराद क्या है, मैं आवाज कर दूंगा, तुम्हारी इच्छा क्या है पूर्ति कर दूंगा। कहा मेरे पर प्रसन्न है, आप दर्शन दिए हैं, मेरी इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं, यही दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आप दूसरा कुछ मांग लें। तो चतुराई दिखाया,
चतुराई किया, कहा कि खैर कोई बात नहीं, मैं जल मांगा नहीं दिया तो हम वाटर कह देते हैं। इसने कहा कि दूसरा कुछ मांग लो, नीर कह देते हैं, अप कह देते हैं। तो उसने वही किया, कहा इधर से कान नहीं पकड़ने दिया तो घुमा के पकड़ लेते हैं, ये चतुराई हुआ। तो उसने कहा कि अच्छा ये नहीं देना चाहिए, दूसरा देंगे ना। कहा हाँ, दूसरा मांग लो। कहा ना मैं नीचे मरूं ना ऊपर मरूं। कहा तथास्तु। कहा ना घर के बाहर मरूं ना घर के अंदर मरूं। कहा तथास्तु। कहा ना मनुष्य मार सके ना जानवर मार सके। कहा तथास्तु। कहा ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। कहा तथास्तु। कहा 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं। कहा तथास्तु। जब समय आया, आप लोग जानते हैं, उसे खींच करके, भागवत में विस्तार से है, मैं कहना नहीं चाह, अभी सुना रहे थे कथा भागवत का, फिर भी बहुत बड़ा यह कथा है। आप विशेष सुनना चाहते हैं कथा तो श्याम भगत के यहाँ 25 से 31 तक होगा, ऊपर में उनका हॉल है, आप लोग आ सकते हैं। 25 तारीख से 31 तारीख तक श्रीमद् भागवत महासंत मत श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा। श्याम भगत आप लोग जानते हैं, नहर चौक के पास है उनका घर, ऊपर में उसका हॉल है, उसी में होगा। आप लोग आमंत्रित है। विशेष रूप से इस कथा को जानना चाहते हैं तो हिरण्याक्ष में कह रहा था, हिरण्यकश्यप जो उनका भाई था, अमर होना चाह रहा था, आशीर्वाद भी दे दिए। जब समय आया खींच के उसको जंघा पर लिया, वो हंसने लगा। कहा नहीं मैं नहीं मर सकता हूँ। कहा कि नहीं, कोई भी संसार में आए हैं ना, उसे मरना होता है, जैसे भी मरे। महाभारत युद्ध में अकेला भीष्म 10 करोड़ को मारे, अकेला अर्जुन 9 करोड़ को मारे, और पूरा युद्ध में लगभग 1 अरब 66 करोड़ लोग मरे। विचार करिए, मरना तो होता है। उतना दूर छोड़ दिए, कुछ दिन पहले एक जर्मन शासक हुआ जिसका नाम हिटलर था, वो 1 लाख आदमी को रोज मारते थे। इसलिए मरना तो निश्चित है। 1 सेकंड में एक व्यक्ति थोड़े मरता है, कई व्यक्ति मर जाते हैं। 2-3 व्यक्ति 1 सेकंड में, 1 मिनट में हजारों व्यक्ति, सैकड़ों व्यक्ति मर जाते हैं। 1 साल में लगभग 6 करोड़ मरते हैं। यदि बीमारी हो जाए तब तो कहना ही क्या है। प्रथम विश्व युद्ध में मरे थे 3 करोड़, द्वितीय विश्व युद्ध में 7 करोड़। उसी समय एक प्लेग बीमारी चला था, उससे 10 करोड़ मर गए थे। जैसे मरना, लोग तो मरना होता है। इसलिए यह तुम नहीं कह सकते हो कि मैं अमर हूं, तुम मरोगे। कहा कि आपके बस की बात नहीं है। कहा क्या वरदान दिया था ब्रह्मा ने? कहा ना घर के बाहर मरो ना घर के अंदर मरो। कहा तुम देख लो कहाँ पर हो, ना घर के बाहर हो ना घर के अंदर हो, मतलब गेट पर, दरवाजा पर, हाँ उसी पर। कहा ना ऊपर मरू ना नीचे मरू। कहा ना तुम ऊपर हो ना नीचे, मेरे जंघा पर हो, देखो पैर भी नीचे सट रहा है। नहीं। फिर कहा ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू। कहा कि जो हाथ से ही काम चल जाए तो परमाणु बम बनाने की क्या जरूरत है। फिर कहा ना मनुष्य मार सके ना जानवर मार सके। कहा प्रत्यक्षम किम परमाणु, प्रत्यक्ष तुम देख रहे हो मनुष्य हो कि जानवर हो, आधा मनुष्य आधा जानवर, नर सिंह, नर सिंह रूप। कहा फिर भी आप नहीं मार सकते, क्योंकि 12 महीने में किसी महीने में ना मरो। कहा स्पेशल तुम्हारे लिए मलेमास बनाना पड़ा है। तुरंत बड़ा बड़ा नाखून था, पेट में घुसाया और फाड़ दिया। राम नाम सत्य। कहने का भाव है मरना सबको होता है, जातो ध्रुवस्य मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च। इसलिए ऐसा प्रयत्न करें, ऐसा पुरुषार्थ करें कि हमें सद्गति हो, ऐसा प्रयास करें।
अभी आप लोग सुन रहे थे, गिद्धराज जटायु का पंख कट गया, हारम करते हुए नीचे गिर पड़े। किसी ने कहा ये कौन सा बुद्धिमता है अपना पंख कटाना? अरे पंख रहता तो कम से कम राम के पास जाते और कहते कि आपकी पत्नी का हरण किया है रावण। ये कौन सा बुद्धिमता है पंख कटा लेना? लेकिन उसके पक्ष से कवि कहते हैं निर्बल के बलराम। निर्बल के जो बल होता है राम होते हैं। और इधर से कहते हैं कि मुझे पता नहीं कि राम कहाँ है, लेकिन उसे तो पता है कि मैं कहाँ हूं। मेरे पास पंख रहता तो मेरा कर्तव्य था कि उसके पास जाए, और खोज भी पाते कि नहीं पाते कहना मुश्किल, लेकिन वो तो मुझे खोज सकते हैं। मेरे पास तो बल भी नहीं, अर्थात तो पंख नहीं, मेरा कर्तव्य समाप्त है, अब उनका कर्तव्य है। सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। अब उनका कर्तव्य है, आंख बंद करके आराम आराम करके। तब तक में भगवान आ गए। जब भगवान आए सीधा गोद में उठा लेते हैं। वो आंख बंदे किए कहते हैं कोई भी हो यहां से चले जा, मुझे राम राम रटने दो। आंखों से आंसू भगवान को गिरने लगे, गद गद गिरा नयन बहनी, आंखों से आंसू। कहा वही राम हूं, मैं हूं, वही राम हूं। तब भगवान राम कहते हैं राम कहा तनु राखहु ताता, अब मुख मुस्काए कहे तेरी बात। हे मित्र शरीर को रखो, राम कहा तनु राखो। कहेंगे विचार करेंगे आप लोग कि पंख कटा हुआ रहे, अंग भंग रहे, वो शरीर रख के किस काम का? लेकिन भगवान राम कहते हैं नहीं, तुम शरीर को रखो, जैसा है शरीर वैसा मैं बना दूंगा। क्योंकि भगवान राम सामर्थ्यवान है, योग्यता क्षमता है उनके अंदर। जो चेतन कहे जर करही, जर ही करे चेतन, असमर्थ रघुनाई भजहि जीवते धन। उसमें सामर्थ्य है कि जर में चेतन प्रकट कर दे और चेतन को जर कर दे, ऐसा सामर्थ्य। पंख कटा है, मैं पंख जस को तस कर दूंगा, यानी पंख फिर बना दूंगा, इसलिए शरीर को रखो, क्योंकि सामर्थ्य है। आप लोग जानते हैं भारत में सर्जरी बहुत पुराना चल। भगवान शंकर कितने बड़े सर्जन है। अपने ससुर का एक बार गला काट दिया, और किसका सर लगा दिया? बकरा का सर लगा दिया। बेचारे कितने बड़े सर्जन होंगे वो। आजकल कहते हैं कि जानवरों का फेफड़ा लगा देते हैं अंदर में। अब बोलिए जानवरों का लगा सकता है तो सर क्यों नहीं? इसका मतलब हमारा नहीं मेडिकल उतना तब ना नहीं लगा पाएंगे। इसका मतलब उस समय पहुंचा हुआ था। एक बार तो अपने बेटे का गला काट देता है, गणेश जी का। देखिए हाथी का सर लगा दिया, तो कितने उतना दूर छोड़ दीजिए। अंग्रेजों के समय में एक दक्षिण भारत का राजा था हैदर अली। उसी समय अंग्रेज एक सेनापति था कर्नल कूट। कर्नल कूट को दक्षिण भारत में युद्ध करने के लिए भेजते थे। अब बार बार हैदर अली से हार जाता था। एक बार हैदर अली गुस्सा करके क्या किया, उसका नाके काट दिया कर्नल कूट का। नाक काट दिया, नाक लेकर के भाग रहा है कर्नल कूट, हाथ में लेकर के भाग रहा था। एक गांव से गुजर रहे थे, तो एक गांव से जब गुजर रहे थे हाथ में ले खून बह रहा है, भाग रहा है। कहा कि अरे जी कटी हुई नाक लेकर के कहाँ जा रहे? गांव के नाई ने जो केस बनाते हैं नाई, वो कहते महाराज कटी हुई नाक लेकर के कहाँ जा रहे? कैसे कट गया? कारे गिर गए, कट गया। कैसे? बोले कि हैदर अली काट लिया है नाक। कहा कि आप अगर रात भर रहेंगे ना यहाँ, आपका नाक ठीक हो सकता है। रात भर रहा और रात भर की सर्जरी उसका नाक ठीक कर दिया।
और गया अपने देश में ब्रिटेन, वहाँ जानते संसद में कह रहा है कि मेरी नाक कटी हुई लग रहा है। कहा कि नहीं, तो उसका एक मित्र था सर्जन, कह रहे खाक सर्जरी जानते, जाके भारत से सीख करके आओ। ये गांव के नाइन में नाक ठीक किया है। विचार करिए गांव में कैसे सब बड़े बड़े सर्जन रहते थे, सब चीज में परिपूर्ण भारत। मेरा कहने का भाव है कि भगवान राम सामर्थ्य है, वो कर सकते हैं। जब ग्रहा ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिए थे, जब गजेंद्र ने पुकार किया भगवान के दुख हरो हरि, तो भगवान इतना तेजी से भागे उसे बचाने के लिए कि जानते हैं पैर में चप्पल नहीं पहने, यहाँ तक कि पीताम्बर नहीं धारण किए, इतना तेजी से भागे। किसी ने पूछे कहाँ जा रहे हैं, तो हो बोला था बैकुंठ में, थी बोले हाथी के पास आकर के, गो बोले बैकुंठ में, जो बोले आके हाथी के पास आकर के। कहने का भाव बचाने के लिए तेजी से भागे। तो किसी ने प्रश्न किया इतना जरूरी किया था जल्दी आने का? भगवान में तो सामर्थ्य था, अगर गजेंद्र डूब जाता तो उसे ऊपर कर सकते थे, अगर मर जाता तो उसे जीवित कर सकते थे, पैर कट जाता तो उसका सर्जरी कर सकते थे, इतना जल्दी आने की क्या आवश्यकता थी? किसी ने कहा ये तो निश्चित है, मर जाता तो जीवित कर सकता था, अगर पैर कट जाता तो सर्जरी कर सकता था, और डूब जाता तो उसे ऊपर कर सकता था, लेकिन नाम लिया, नाम ना डूब जाए, इसलिए भगवान को जल्दी आना पड़ा। अहम भक्त पराधीनो, मैं तो भक्तों के पराधीन, अर्थात सामर्थ्य है सब चीज का। तो वही कह रहे मैं तुम्हारे पंख को पुनः बना दूंगा, तुम रखो शरीर को। राम कहा तनु राखो ताता, मुख मुस्काए कहे देवा। तब कहते हैं गिरिराज जटायु कि प्रभु मैं सुन रखा हूं, जन्म जन्म मुनि जतन करही, अयंत राम आवत नहीं। जन्म जन्म तक लोग प्रयत्न करता है, पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, भजन भक्ति करता है, यहाँ तक कि पंच अग्नि तपता है, उल्टा लटक करके तपस्या करता है। अभी देखिए जाके प्रयागराज में कोई इतना गला अंदर मिट्टी में दबा लेगा तपस्या, कोई हाथ खड़ा किया है तो कई वर्ष से हाथे खड़ा किया हुआ है, कोई खड़ा है व्यक्ति तो दिन रात खड़े है, एक दिन नहीं कई सालों से खड़े। श्री बाबा नामे पर गया है। हाँ, कितना घोर तप किस लिए कर रहे हैं? कि भगवान मिल जाए। 1 महीने तक प्रयागराज में लोग कल्पवास करते हैं, किस लिए? कि भगवान मिल जाए। लोग पानी में घुस करके तपस्या करते हैं, किस लिए? कि भगवान मिल जाए। जन्म जन्म मुनि जतन करही, अंत राम आवत नहीं। अंत में राम नहीं आते। खूब लोग तप करते हैं लेकिन राम नहीं आते। इसलिए किस अभिलाषा की पूर्ति के लिए मैं शरीर को रखूं? क्योंकि ध्रुव को आपने 5 वर्ष का बालक जो खेलने कूदने का समय था, उसे जंगल में भटकने के लिए आपने मजबूर किया। हिंसक पशुओं के बीच में जाने के लिए आपने मजबूर किया। उतना तप किया तब आपने दर्शन दिया। प्रहलाद को कितना कष्ट सहना पड़ा तब आपने दर्शन दिया। कोई कितना दिन तक उल्टा लटकता है तब दर्शन देते। परीक्षित को आपने भले गर्भ में दर्शन दिए हो, आप किसी को हाथ प्राप्त हुआ है, किसी को पैर प्राप्त हुआ, इतना तपस्या। मेरा तो भाग्य है कि मैं आपका गोद प्राप्त कर लिया। तो किस अभिलाषा की पूर्ति के लिए मैं शरीर को रखूं? इतना तो करना स्वामी। लोग प्रार्थना करते हैं, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम ले के आ जाए। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। लोग प्रार्थना करते हैं नाम आ जाए, नाम भी नहीं आता है लोगों को। अंतिम में जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमहु मुक्त होई सुरती गावा।
अधम भी मुक्त हो जाता है। नाम अगर अंतिम में जल्दी नहीं आता है ना। जो सब दिन भजन किया है, भक्ति किया है, वो उसी को अंतिम में भी नाम आएंगे, क्योंकि आदत बना हुआ है जिस चीज का ना, वही अंतिम में भी याद आता है। जिस चीज का बल रहेगा वही अंतिम में आएगा। इसलिए मेरा तो अहोभाग्य है, मैं गोद प्राप्त किया। इसलिए भगवान कृष्ण का कहना है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा काले वरम। अंत काल में जो मेरा नाम स्मरण करता है, अंत काले च स्मरण मुक्त्वा, हे अर्जुन तुम मेरा स्मरण करो। यहां तक कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामे स्मरण युद्ध च। हे अर्जुन, हर समय, हर क्षण, हर वक्त तुम क्या करो, मेरा स्मरण करो। अब प्रश्न होगा, युद्ध भूमि में है, तीरों की बौछार आ रही है, अब उस समय कह रहा मेरा स्मरण करो। युद्ध भी करो और मेरा भी स्मरण करो, इससे तुम्हारा दुर्गति नहीं होगा। अर्थात दो काम, एक समय में दो काम हो सकता है। युद्ध भी हो सकता है और स्मरण भी हो सकता है। आप लोग सुने होंगे कि तन काम में मन राम में। चित्त से चिंतन ब्रह्म का, देह करे सत्कर्म, वाणी सतभाषण करे, यही है मानव धर्म। चित्त से चिंतन ब्रह्म का होनी चाहिए और देह से सत्कर्म होना चाहिए। इसलिए गुरु महाराज बोले, सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। सुकृत कर ले यानी शुभ कर्म कर ले, सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल। इसलिए शुभ कर्म करते हुए हम लोगों को आगे चलना चाहिए। बहुत सुंदर शास्त्रों में आया कि यम यम स्मरण भावम तेजंते काले वरम तम तम व्यक्ति कुंते सदा तद भाव भाविता। जो जो स्मरण करते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, यम यम स्मरण भाव तेजंते काले वरम, शरीर का त्याग करता है। यम यम स्मरण तेजंते कल तम तम व्यक्ति कुंते, वही वह होता है, क्योंकि सदा तद भाव भाविता, वो उसी भाव से हर समय भावित रहता है। उसी को आप सुन रहे थे अभी, देहावसान समय चित्ते यद्याद्वि भाव्येत तत्देवो भवे जीव इत्येव जन्म कारणम। देह अवसान के समय, देह से निकलने के समय, शरीर छूटने के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है, वही वह होता, यही जन्म का कारण है। कहेंगे महाराज कौन देखा है? होता है, दृष्टिवान कोई देखा है। जो दृष्टि को चलाना जानता है, वह जानता है कि वो पूर्व जन्म में क्या था, अगले जन्म में क्या हुआ। भगवान बुद्ध रास्ते से जा रहे थे, उसके साथ में एक शिष्य भी थे। शिष्य भी थे, जा रहे एक मिठाई के दुकान के बगल से गुजर रहे थे। अब उसी समय बुद्ध मुस्कुराए। आगे जाके पूछते हैं शिष्य, भंते आप क्यों मुस्कुराए? कहा कि तुमने देखा एक बैल उधर से आया? कहा हाँ देखे। बैल एक मिठाई के दुकान पे गया, यह भी देखा? कहा हाँ यह भी देखे गुरु। और उसे डंडा लगा, यह भी देखा? कहा कि हाँ यह भी देखा। इसमें मुस्कुराने की क्या बात है? कहा कि जानते वो बैल जो है ना, पहले जन्म में वो मिठाई दुकान का मालिक था, उसी का वो दुकान है। वो सोचा कि मेरा ही दुकान है, जाके खा लेते एक आध को मिठाई। ज्यों ही मुंह लगाया, उसका पोता दिया 2-4 डंडा मुंह में, इसीलिए मुस्कुराना आ गया। तो जो दृष्टि को चलाना जानता है, जो बैक गियर लगाना, वो जानता है कि पीछे क्या था। इसलिए दृष्टिवान कोई देखा है। संतों ने कहा कि पूर्व में जो कर्म किए हैं वही आगे मिलता है। इसलिए कहा सुकृत कर ले, शुभ कर्म कर ले। यम यम स्मरण भाव तेजंते काले व्रम। आप कहेंगे शरीर छूट जाता है, कौन देखा है क्या? और जो महापुरुष कह रहे हैं, आजकल तो वैज्ञानिक भी इस बात को सिद्ध करता है कि पूर्व जन्म का भी
आगे संस्कार होता है। आप लोग एक शब्द सुनेंगे, पातम पुत परातम घोरा नहीं कुछ थोरम थोरा, परंपरा से भी आता है और पूर्व जन्म का संस्कार भी आता है। आप देखिए मेमोरी रहता है मोबाइल में, मेमोरी में जो ऑडियो वीडियो आप खींचे वो मेमोरी में है, उसको खोल करके मोबाइल को आप थौहा कर दीजिए, दूसरे मोबाइल में लगा दीजिए, जो जो ऑडियो वीडियो है सब आपको दिखाई देने लगेगा। उसी तरह ये जो संस्कार है, जो भी कर्म किए वह मेमोरी बन जाता है संस्कार कोश नाम के जगह में, जैसे क्रोमोसोम कहते हैं, उस जगह में जाके मेमोरी बन जाता है। एक डॉक्टर एक व्यक्ति का इलाज कर रहा था, वो सीटी स्कैन करने के लिए एक मशीन में घुसाया उसको। जब मशीन में घुसाया उसी में उसकी मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से। तो डॉक्टर के मन में हुआ धीरे धीरे शांत हो जाना चाहिए, लेकिन इसका दिमाग बहुत सक्रिय हो गया। मशीन ने जो दिखाया कि दिमाग बहुत सक्रिय हो गया, जिंदगी में लोगों का जिंदा रहते हुए वैसा सक्रिय नहीं होता है दिमाग। तो उसके मन में बात क्या है, बहुत तेजी से दिमाग कम करने लगा अंदर में, मरने के समय। तो क्या किया, उसके मन में हो न हो सभी कर्म इसका कोई मेमोरी बन के तो नहीं निकल गया। तो वो क्या किया, जो मरा हुआ व्यक्ति 2 मिनट मर गया फिर जीवित हो गया, 1 मिनट मर गया जीवित हो गया, ऐसे सब व्यक्ति से जाके मिला कि भाई आप जिस समय मरे थे 1 मिनट के लिए, उस समय कैसा लग रहा था, क्या हुआ था। कहा कि जिस समय मैं मर रहा था उस समय बचपन से लेकर अभी तक पूरा जितना कर्म सब दिखाई देने लगा तुरंत। सब ने लगभग यही कहा। इसका मतलब साफ है कि वो संग्रहित होकर के अगले जन्म के लिए तैयार हो जाता है। कितना कब दिमाग काम करता है अंदर में, वह है शास्त्रों में लिखा हुआ। इसलिए ये निश्चित है कि पूर्व जन्म का ही संस्कार, हमारे शास्त्रों में गलत नहीं लिखा। गीता में आपको देखेंगे भगवान कृष्ण से जब प्रश्न करते हैं अर्जुन कि हे केशव, हे कमल नयन, जो जो लोग कर्म करता है क्या वह संग्रहित हो जाता है। भगवान कृष्ण विस्तार से कहते हैं इसको कि अच्छा मान लिए शुभ कर्म किए, सत्कर्म किए, क्या मरने के बाद वह समाप्त तो नहीं हो जाता है। कच्चिन्नो भय भ्रष्टा छिन्न भरविम नश्यति, क्या बादल के तरह छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं ना, नाम पार्थ नाम विनाश तस्य विद्यते, ना ही कल्याण कृत कस्य दुर्गति तात गच्छति। हे अर्जुन, उसकी दुर्गति नहीं होती है। कहा तब क्या होता है, कहा प्राप्य पुण्य कृतान लोकान, वह पुण्य लोक में जाके जन्म लेता है। पुण्य लोक किसे कहते हैं, पुण्य लोक स्वर्ग को कहते हैं। जहां पुण्य लोक यानी पुण्य कर्म करके जाया जाए उसे पुण्य लोक कहते हैं। तो प्राप्य पुण्य कृतान लोकान शब्द लगाया बहुवचन, तो बहुवचन लगाया तो इसका मतलब साफ है कि एक ही स्वर्ग नहीं होता है, अनेकों स्वर्ग होता है। बहुवचन अगर लगाया तो निश्चित है कि अनेकों स्वर्ग, या नहीं तो विष्णु लोक को भी स्वर्ग लोक ही कहा जाएगा, शिव लोक को भी स्वर्ग लोक ही कहा जाएगा, इसलिए लोकान शब्द लगाया। तो वहां पर क्या होगा, शाश्वती समा, बहुत दिन वहां पर सुख भोगेंगे शाश्वती। तो क्या होगा, सुचिना श्रीमतांगे है, शुद्ध व्यक्ति। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुचिना श्रीमतांगे योग भ्रष्टो भी जाते, शुद्ध व्यक्ति के यहाँ जन्म लेंगे पुनः इस धरती पर। और श्रीमतां, श्री कहते हैं लक्ष्मी, यानी धनवानों के घर में, केवल धनवानों के घर में सुचिना यानी शुद्ध व्यक्ति भी होगा वह, यानी भजन भक्ति करने वाला व्यक्ति होगा, धर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति होगा। जैसे आप लोग जानते हैं पैसे वाले व्यक्ति है मुकेश अंबानी, अब बोलिए अपने बेटा के ब्याह में वो जो पहनी थी हार वो 500 करोड़ का थी। हाँ,
और उसका जो बेटा कोट पहना था वो 200 करोड़ का। लेकिन इतना धनवान होते हुए भी बिहार में कहीं डीजे अंट संट गाना नहीं बजने दिया, कहीं पर नहीं। चारों शंकराचार्य को बुला के आशीर्वाद लिए, उसका पोता प्रणाम करते थे सो करके। और देखें कहीं पर भी मूर्ति अंट संट नहीं, फोटो अंट संट नहीं, केवल भगवान का। वो हुआ सुचिना श्रीमताम गेहे। अगर राम मंदिर जाता है तो त्रिवेणी संगम में जाके स्नान भी करता है। वह हुआ सुचिना श्रीमताम गेहे, यानी धर्म के प्रति श्रद्धा रख रहे हैं। तो वही करे सुचिना श्रीमतम, योग भ्रष्ट भी जाते। कहा ऐसा अगर नहीं हुआ तो कहा अथवा योगी नाम अपनी, अथवा योगियों के घर में जन्म लेंगे और फिर भजन करके वो उस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे जहां से लौटना नहीं पड़ता है। आप कहते हैं कि अंतिम में जो मति होता है वही गति होता है। क्या जिंदगी भर जो भजन किए अंतिम में अगर गलत में चित्त चला गया, गलत में चले गए तो क्या पूर्व का समाप्त हो गया? नहीं, वह संस्कार पुनः आता है। बहुत सुंदर गीता में व्याख्या करते हैं, तत्र तम बुद्धि संयोग लभते पूर्व देह का। पूर्व जन्म में जो जो संग्रह किया है वह पुनः प्राप्त हो जाता है। यत तो चौत तो भूया, कहा वह पुनः प्राप्त हो जाता है। बहुत सुंदर। पूर्व अभ्यास तेने वह हिरियते ही बसोप्य, सब संग्रहित हो जाता है, वही आगे कर्म बनता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि साधन विशेष के द्वारा, क्रिया विशेष के द्वारा उस युक्ति को जान करके सतोगुण को बढ़ाना। यदा सत्व प्रवृद्धि प्रलयम याति देहवृता, कहा अगर सतोगुण बढ़ने पर शरीर छूटता है तो तदुत्तम वितान लोक, कहा उत्तम लोक को आप प्राप्त करेंगे। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संज्ञा सुजायते, अगर रजोगुण बढ़ने पर शरीर छूटेगा तो क्या होगा? कहता कर्म योनि सुजाती, यानी मनुष्य शरीर मिलेगा। यदि परलीनस्तमसी मूढ़ योनि सुजायते, अगर तमोगुण में शरीर छूटेगा तो मूढ़ योनिया अर्थात कुत्ता बिल्ली सिंह आदि में जाना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि उत्तरायण अर्थात प्रकाश में शरीर छोड़ा। गीता में आया उत्तरायण में शरीर छोड़ना। ये भीष्म पितामह उत्तरायण का इंतजार। उत्तरायण कहने का मतलब केवल यह नहीं कि संसार में जो उत्तरायण है, उत्तम अर्थात उत्तम लोग प्रकाश को प्राप्त करेंगे। तो हम लोगों को चाहिए अंत साधना करके प्रकाश को उपलब्ध करें और शब्द को उपलब्ध करें जो मुक्ति को दिलाने वाला है। विशेष ना कहती हुई ठंडी का समय है, तो यह जो सत्संग कराए मनोज बाबू के देहावसान के शुभ अवसर पर अति ही उत्तम काम कराए। जो कर्तव्य कर्म होता है परिवार के लोगों का, संगे संबंधी का, वह वास्तविक कर्म कराए, क्योंकि सत्संग से किसी को हानि नहीं होता, सभी को लाभ ही लाभ होता है। और सत्संग का तरंग ना ही कोई दीवार रोक सकता है और ना ही कोई पहाड़ पर्वत रोक सकता है, ना ही चांद तारे रोक सकता है। कहीं भी वह जीव होगा उसके पास अवश्य जाता है, तरंग पहुंचता है। यह नहीं कि कोई वस्तु दे दिए, वस्तु तो देख रहे आप, मान लिए गाय दिए या कुछ दान दिए, वो तो वस्तु देखते उस अमुक व्यक्ति के पास गया है। लेकिन ये विचार तरंग जो है ना, ये दिखाई भी नहीं देता है लेकिन जाता है। आप कहेंगे महाराज कैसे जाएगा? वो तो वही हाल हुआ कि पंडित जी कहते हैं कि भाई गाय दान कर दो, ये तुम्हारे पिताजी को मिलेगा। आप भी वही बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए गाय वस्तु है, लेकिन ये विचार तरंग आप देखिए। रेडियो पहले चलता था, रेडियो स्टेशन से तरंग छोड़ा जाता था, हैं? वो आपके पास रेडियो है, अब वहां पर लगा, जैसे भागलपुर से या रांची से, हैं? कोई विचार तरंग रेडियो स्टेशन से छोड़ा जा रहा है, तो देखेंगे आप अगर रांची लगाएंगे तो वो जो वहां से तरंग छोड़ा हुआ आपका रेडियो पकड़ने लगेगा। आप कहेंगे महाराज आंधी तूफान आता है ना तो रेडियो काम नहीं करता है, होता है ना, चर चर करने लगता है। आपका मोबाइल भी उतना कभी कभी नहीं काम करता है,
लेकिन देखिए वो विचार तरंग रुक सकता है, लेकिन ये मनुष्य का भेजा हुआ विचार तरंग, ये सात्विक सतोगुण जो तरंग, ये कोई नहीं रोक सकता है। उतना छोड़ दीजिए, दो व्यक्ति एक दक्षिण में बैठ गया, यानी पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर और एक उत्तरी ध्रुव पर, एक व्यक्ति दक्षिणी ध्रुव से विचार तरंग छोड़ रहा था और उसमें सामर्थ्य था विचार तरंग छोड़ने, और जो उत्तरी ध्रुव पे बैठा तो उसे पकड़ने का सामर्थ्य था। आप कहेंगे इसे बोलेंगे तब नहीं, मन से भी विचार तरंग छोड़ेंगे ना, वो आपके पास पहुंचता है। मैं बहुत उतना समय नहीं उदाहरण दे सकूं, केवल एक कमरे में आप बंद हो करके, शीशा का कमरा हो, कोई बाहर का दबाव ना हो, हवा वातावरण सबका, आप खड़ा होकर के केवल 1 घंटा कोई व्यक्ति दूसरे तरफ खड़ा करके, हाँ, आप बोलते रहे कुछ अंदर मन से, देखेंगे वो व्यक्ति बोलने लगेगा कि आप क्या सोच रहे हैं। वो विचार तक पहुंचता है उसके पास, और वही काम करने के लिए मजबूर करता है। हिप्नोटाइज के पुस्तक में दिया हुआ है कि आप अगर उसका सिद्धि करेंगे, कोई भी व्यक्ति को आप अपना विचार थोप सकते हैं, आप अपना उससे काम भी करवा सकते हैं। मैं एक बार ध्यान से उठा था, इसे मन में हो रहा था, एक आश्रम में ठहरा था, तो बगल में सब्जी बिक रहा, सब्जी था नहीं आश्रम में, तो मेरे केवल मन में खड़ा होकर के किए, वो लड़का अपने सब्जी पहुंचाने आ गया। मैं बोला अरे मांगे तुमसे, नहीं कहे, वो बोला नहीं बाबा, मेरे मन में हुआ आश्रम में देना चाहिए सब्जी। कहने का भाव, अच्छा आप लोग सब जानते हैं हिप्नोटाइज यानी सम्मोहन क्रिया, ये क्या होता है, दूसरे को मतलब हिप्नोटाइज करता है और उससे जो काम कराने का करा लेता है। उसी तरह आपके अंदर यदि सामर्थ्य है तो विचार तरंग आप कहीं भी भेज सकते हैं, यहाँ ही नहीं, कहीं भी। कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है या मरणासन में रहता है और कोई उसका संगे संबंधी बाहर में है, मान लिए कि 200 किलोमीटर दूर या 500 किलोमीटर दूर, देखिएगा उस व्यक्ति को बुलाइएगा और कहेगा उस दिन हमको मन नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ का विचार तरंग उसके पास हो रहा था ट्रांसफर, दर्द का या दुख का वहां जा रहा था तरंग। तो क्या किया, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव पर बैठा दिया। अब दक्षिणी ध्रुव वाला विचार तरंग छोड़े तो उत्तरी ध्रुव वाला पकड़े। एक रेडियो यंत्र रखा दक्षिणी ध्रुव पर, एक उत्तरी ध्रुव पर। जब दोनों का रिसर्च हुआ ना, तो जानते हैं 80% सही रेडियो का निकला, लेकिन जो व्यक्ति पकड़ने वाला था विचार तरंग, उसका 99% सही निकला। इसका मतलब विचार तरंग कभी मरता ना, क्षरते की अक्षर, किसी ना किसी ब्रह्मांड से टकराते रहेगा वो शब्द। अब उस जिस व्यक्ति को निमित्त करके आप भेजे हैं उस विचार तरंग को, उसके पास जा करके घूमते रहेगा। अगर उसका मन तमोगुनी है या और कुछ विचार कर रहा है तो उस आसपास में घूमते रहेगा वो विचार तरंग। ज्यों ही सत्वगुनी आएगा बस तुरंत घुस जाएगा उसमें, और उसको सत्गुण काम करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए उसको प्रेरित करेगा। जैसे मोबाइल का डाटा ऑन है, हाँ, कोई आपको मैसेज किया, मैसेज नहीं घुसता है, और ज्यों ही आप डाटा ऑन करेंगे या टावर, तुरंत सब घुसना शुरू हो जाएगा। उसी तरह आप जो विचार तरंग जिस जीव के प्रति आप छोड़ते हैं उसके पास पहुंचता है। हाँ, तो वो क्या करता है, सतोगुण जो तरंग आप छोड़े सत्संग का, वो सतोगुण चारों तरफ मर्राते रहता है और उसको सतगुण करने के लिए हाँ प्रेरित करता है। सतगुण सत्कर्म करके उसे सतोगुण में प्रतिष्ठित कर देता है, और सत्कर्म करके सत्य में प्रतिष्ठित करा देता है उस जीव को। फिर भी मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि उसे आप अपने शरण में लें। इन्होंने जो भी सत्संग कराए, परिवार के लोग अति उत्तम काम कराए। गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। थोड़ी देर उनके नाम से ध्यान कर लें ताकि जीवात्मा को शांति मिले। बोलिए श्री सद्गुरु।